गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। और एक छोटे से अपडेट में, नॉट अ वेरी डिटेल एनालिसिस, बहुत छोटा सा अपडेट है निफ्टी में। बहुत अच्छी फॉल आज देखने को मिली आपको। लास्ट टाइम वॉलेटिलिटी इस मार्केट में होनी थी, जिस तरीके से चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहे थे, क्योंकि ये पूरा मूव करेक्टिव हो गया था। इसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं थी कि हम लोग वॉलेटिलिटी ना देखें। एनीवेज, इफ़ यू सी एट द डेली चार्ट नाउ, हमने बहुत अच्छे से इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है विथ अ गुड रेड कैंडल। ऐसा नहीं है कि ये रिगेन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है। बट द पॉइंट इज नाउ 18,000 becomes a critical level as far as simple टेक्निकल चार्ट्स आर कंसर्न। 18,000 के ऊपर ही किसी तरह की कोई बुलिशनेस की बात इस मार्केट में होगी। अदरवाइज जब तक 18,000 के नीचे हम हैं क्लोजिंग बेसिस पे ऑन अ डेली बेसिस, दिक्कत की बात है। दिस इज द ओनली थिंग इन दिस चार्ट, बिकॉज आफ्टर वी क्रॉस 18,000 देन ऑफ कोर्स वी कैन टारगेट 18,200 and subsequent highs. But for all those levels to come, 18,000 has to be regained by the market on a closing basis. Then only you can talk of further upside. Otherwise, all meaningful upside is capped. That is the first thing that you notice in this chart. That is all in this. Now let us move on to our Elliott wave analysis. ये करेक्टिव मूव था। अब अगर मैं इस मूव को मार्क करूं यहां से, तो it becomes an A, B, C, D and a E. This is a very important level. 18,340. See, this pattern in itself is complete. If you see this trend line from BD, it is broken, and it's broken very strongly by the market. So there are two very clear-cut possibilities. Either we have completed a move here, a major move here, or it is just a part of the pattern that is complete here. We still have something more to go. अभी और भी चीज़ें बाकी इस मार्केट में होना, कैसे पता चलेगा अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन यहाँ से आपको पहली निशानी मिल जाएगी, हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चले जाएंगे। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएंगे, ये मान लीजिएगा यहाँ पे ये ए बी सी डी ई एक पैटर्न ही पूरा हुआ है, कोई बड़ा मूव पूरा नहीं हुआ। अभी मूव में थोड़ा सा और टाइम है। बट इफ यू डू नॉट ब्रेक अबव दिस ट्रेंड लाइन, then there is problem. So this is the move now that it has played out in A, B, C, D, E. Most probably this is what we have done as far as the rise from 17,613 is concerned. And this entire move, it is not complete at 18,604, it is complete at 18,340. This is how we mark in new wave. कोई ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफन हाई पे कोई मूव ख़त्म नहीं होता है, ना तो लो पे कोई मूव ख़त्म होता है। उसके नीचे के हाई पे ख़त्म होता है या लो के थोड़ा ऊपर ख़त्म होता है। यहाँ भी यही हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली ए बी सी डी ई यहाँ पे ये मूव ख़त्म हो रहा है, जो 17,613 से चल रहा था। कोई पैटर्न पूरा हुआ या सिर्फ एक मूव पूरा हुआ है, वो इस ट्रेंड लाइन को बना के रखिएगा। इसके ऊपर निकलते ही ये सिर्फ एक पैटर्न बन के रह जाएगा, मूव नहीं। मूव चल रहा है। थोड़ा सा न्यू वेव चार्ट देखते हैं, उसमें ज़्यादा सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी से होगी, क्योंकि फिर सिर्फ और सिर्फ हमें इस मूव को एनालाइज करना है आज, ये सब कहानी नहीं। A1, A bar 1, B bar 2 and C bar 3. This is a highly extended C bar 3. Next support lies at around 17,774. यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं हुआ है कि हाँ थोड़ा सा एक पुल बैक हमें ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिला है, वो यहाँ आपको नहीं दिख रहा न्यू वेव चार्ट में। बट इफ़ वी गैप डाउन, देन दिस इज द सपोर्ट दैट वी कैन हैव, 17,774। अब ये ए बार 1 है, बी बार 2 है या सी बार 3 है, यानी कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सॉरी, और ये सी है। अगर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है तो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और जैसे ही आप देखते हैं ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, सपोर्ट तो यही रहेगा, लेकिन मार्केट का रिएक्शन होगा जैसे ही ये पूरा होगा। अगर 17,800 पे ये सी पूरी हो चुकी है, ए बी सी इज कंप्लीट एट 17,800, देन यू शुड सी अ बाउंस स्ट्रेट अबव 18,030। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये 1 2 3 है या ए बी सी है, मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि आपको ये पता रहे कि ये मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा। अगर ये ए बी सी है तो मोस्ट प्रॉब्ली सी इज कंप्लीट एट 17,800, इफ नॉट इट विल कंप्लीट एट समवेयर अराउंड 17,774। लेकिन जैसे ही ये पूरी होगी, 61.8% ऑफ द एंटायर फॉल फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज 18,190,
18,190 to this particular point, the entire C wave will be retraced by more than 61.8%. At present, it is at around 1830. So 1830 will straight away be taken out by the market if this is an A, B, C and C is complete at 17,800. If C is not complete at 17,800, it will complete somewhere near this zone. फिर वहाँ से आप 61.8% इस पूरे का निकालिए, हमें उसके ऊपर बाउंस लेना है। और जब बाउंस की मैं बात करता हूँ तो वो कोई स्लो बाउंस नहीं होगा, वो बहुत शार्प बाउंस होगा। ये एक डिस्टिंग्विश फीचर होगा इस मार्केट का, डिस्टिंक्ट फीचर होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ए बी सी है या 1 2 3 है। तो इफ दिस इज ए बी सी, दिस इज हाउ इट शुड बिहेव व्हेनेवर दिस सी वेव कंप्लीट्स एंड इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 17,774। जब भी इसके आसपास हम पूरा करते हैं, या तो 17,800 पे हमने पूरा कर लिया, या यहाँ कहीं अगर हम पूरा करते हैं, तो इस पूरे सी वेव का 61.8% रिट्रेसमेंट, उससे ज़्यादा आपको तुरंत देखने को मिलेगा ऑन अ वेरी शार्प बेसिस। बहुत शार्प मूव होगा वो ऊपर की तरफ का। ये हो गई बात अगर ये ए बी सी है। अब मानिए कि ये 1 2 and this is a third. If this is 1 2 3, then 23 to 40% is the retracement zone. 17,889 to 17,956. We will consolidate somewhere here and then we'll go down for the fifth wave again. This is how this market will behave, and this is how you should be ready for this market. Most probably, as you can see here, this is A B C D E, and as far as I am concerned, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं पूरा हुआ, कोई मूव नहीं पूरा हुआ, सॉरी, पैटर्न ज़रूर ये पूरा हुआ दिखता है बट मूव नहीं। Anyways, even if the move is not complete, 18,340 is a very very crucial level now. इसके ऊपर जब तक आप नहीं जाते हैं, कोई भी अपसाइड आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा इस मार्केट में ऑन अ सस्टेन बेसिस। थोड़ा बहुत इधर उधर आपको चलता रहेगा बट मीनिंगफुल अपसाइड बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम सिर्फ नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो 18,000 का वो लेवल है। ईलेट वेव एनालिसिस की बात करें तो 18,340, ये वो लेवल है। जब तक इसके ऊपर हम नहीं निकलते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक पोजिशनल लॉन्ग्स का कोई मतलब नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर ए बी सी डी ई लग रहा है। यहाँ पे हमने एक मूव या पैटर्न पूरा किया है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक मूव पूरी की है, एक मूव पूरी की है, तो हमें एक शार्प इंपल्सिव फॉल देखने को मिलेगा जो रिएक्ट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। इट विल कंसोलिडेट एट अराउंड 17,889 टू 17,956 अगर थर्ड वेव यहाँ से पूरी हो गई है। अगर थर्ड वेव यहाँ नहीं पूरी हो तो इसी जोन में आगे पूरी होगी। आप 23-40% निकाल लीजिए, वहाँ जाके हम कंसोलिडेट करेंगे बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द फिफ्थ वेव। But if this is a corrective structure, which it should be, then we will behave like an ABC, and in that case the entire fall of the C wave will be retraced by more than 61.8%. आज की तारीख में वो 18,030 है, यानी कि इसके ऊपर हम बाउंस लेंगे अगर यहाँ पूरी हो गई है सी वेव, और अगर यहाँ पूरी नहीं हुई सी वेव तो यही जोन है सी वेव का भी पूरा होने का। तो ये दो तरीके हैं इसको मार्क करने के। मैंने दोनों आपके साथ डिस्कस किए सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट का बहुत यूनिक बिहेवियर होगा दोनों केसेस में। आपको तैयार रहना चाहिए दोनों चीज़ों के लिए। बट रिमेंबर, इवन इफ यू सी अ वेरी शार्प बाउंस 18,340, इफ इट इज़ नॉट क्रॉस्ड बाय द मार्केट, दिक्कत है। वी माइट बी कंप्लीटिंग अ पैटर्न वेरी सून, इफ नॉट ऑलरेडी डन एट 18,340। दैट इज़ ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है चार्ट में बताने के लिए। सिर्फ अगर 17,800 से मैं बात करूं, अगर यहाँ कोई मूव पूरी हुई है तो दोनों पॉसिबिलिटी है। आइदर वी कंसोलिडेट एट अराउंड 17,889 टू 17,956 एंड देन मूव डाउन फॉर द फिफ्थ वेव, और इफ दिस इज एन ABC एज आई डिस्कस्ड, अ बाउंस अबव 1830 स्ट्रेट अवे। बैंक निफ्टी के भी चार्ट इसी तरह हैं, आप उसको अपने हिसाब से एनालाइज कर लेंगे। बट प्लीज रिमेंबर दिस लेवल 18,340, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल नाउ। दैट इज ऑल। If something new happens, or anyways, we'll try to update in the weekend, but I don't think anything is left in this chart to update, because sooner or later you'll see a move that we have discussed. But we'll get back if something new happens. Till then, namaskar, Jai Hind.